लोग जो हैं वो अलम पाक को जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का जो एक सिलसिला है, अपनी मन्नतें मुरादें जो है वो पूरी होने के बाद अलम के चढ़ावे चढ़ाते हैं। पहले मुहर्रम को जो है ना वो अलम लगना होता है, उसके हिसाब से फिर वो अलम ज़्यादा बिकते हैं। चांदी का काम जो था ना, चांदी का काम आज से कुछ 4-5 साल पहले होता था। इसको मंसूब किया जाता है जनाब अब्बास से। 5 फुट का अलम है हमारा। इसकी प्राइस हमारी जो है ना वो कोई 1,30,000 रुपये है। जितना काम है ना सब ये हैंडमेड हाथ से होता है। नाम को ज़्यादा लुक देते हैं और इसमें हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही लोग जो हैं वो अलम पाक को जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त का जो एक सिलसिला है, अपनी मन्नतें मुरादें जो है वो पूरी होने के बाद अलम के चढ़ावे चढ़ाते हैं। और अक़ीदतमंद जो हैं इस अयाम अज़ा के दौरान जो है अलम पाक को जो है वो सरबुलंद भी करते हैं। तो मैं ऐसी एक मार्केट में मौजूद हैं, कैसे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, फर्स्ट क्लास। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही जो है वो अलम पाक की जो एक डिमांड होती है, ज़रूरत होती है, वो बढ़ जाती है। तो बताइएगा कि अभी तक जो है वो क्या मार्केट के हालात चल रहे हैं? मार्केट के हालात इस दफ़ा जो है ना बस कोई महंगाई की वजह से कम ही रहे हैं, मगर फिर भी सेल है, अलम काफ़ी बिके हैं। पहले मुहर्रम को जो है ना वो अलम लगना होता है, उसके हिसाब से फिर वो अलम ज़्यादा बिकते हैं। अगर उसके बाद फिर ज़रा स्लो हो जाता है। अच्छा बताइएगा कि आपकी इस शॉप पे माशाल्लाह से अलम मौजूद हैं, बड़े बड़े साइज़ के मौजूद हैं, पंजे जो होते हैं वो बने हुए हैं, और ख़ुसूसन मैं देख रहा हूँ कि कुछ चांदी का काम भी हुआ है। तो लोग क्या डिमांड ज़्यादा करते हैं? असल तो अब ज़्यादा पीतल और स्टील में डिमांड ज़्यादा है। और जब से ये गोल्डन स्टील आया है ना, जब से वो सफ़ेद स्टील की भी डिमांड ज़रा कम हो गई है। चांदी का काम जो था ना, चांदी का काम आज से कुछ 4-5 साल पहले होता था। अब 4-5 साल से ना कुछ चांदी का काम बहुत कम हो गया। वो कम होने की वजह ये है कि महंगाई हो गई है, अब लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। इस दफ़ा जो अलम भी बहुत कम अफोर्ड कर रहे हैं। ज़्यादा सामान जो है ना वो पुराना आ रहा है, उसमें वो रिपेयरिंग आ रही है, वो पॉलिश कर दें, अलम पॉलिश कर दें, मगर फिर भी अलम की सेल काफ़ी है। अच्छा जी नाजरीन, ये देख सकते हैं आपके बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो पंजे हैं अलम पाक के ऊपर जो नस्ब किए जाते हैं, कपड़े से ऊपर ये नस्ब होते हैं, और इसको मंसूब किया जाता है जनाब अब्बास से, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है या गाज़ी अब्बास। तो सर अक़ीदतमंद आते हैं लोग, तो इसकी एक बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि मुहर्रम के दिनों में लोग जो हैं कहते हैं कि अच्छे से नए डिज़ाइनों के जो हैं ये अलम पाक जो हैं बनाए जाएँ, और साथ ही एक झूला भी तैयार किया हुआ है आपने। हाँ जी, ये झूला भी तैयार किया हुआ है। इस दफ़ा हमारा जो अलम ज़्यादा सेल हो रहा है ना वो वलीउल्लाह वाला हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, ये हमने नया डिज़ाइन बनाया, इसमें ये पुराने डिज़ाइन थे। इस दफ़ा ये अलम बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, खूबसूरत है, इसमें हमने ज़रा खूबसूरती ज़्यादा कर दी है। और ये पुराना डिज़ाइन था, इसमें काफ़ी सेल हुआ है। आपने अभी तक जो है वो सबसे बड़ा, जो अगर साइज़ की बात कीजिए इस पंजे की, तो सबसे बड़ा कितने साइज़ का बनाया हुआ है? हाँ, सबसे बड़ा साइज़ हमने 5 फुट का, 6 फुट का ये अलम बनाए हैं। वो हमारे चले गए हैं, उससे अलावा ये सब ऑर्डर के बड़े हुए हैं। ये ऑर्डर का बड़ा हुआ है, ये ऑर्डर का बड़ा हुआ है, ये ऑर्डर का बड़ा हुआ है। ये 5 फुट का अलम है हमारा। इसकी प्राइस हमारी जो है ना वो कोई 1,30,000 रुपये है। हाँ जी। तो ये इन्हीं अयाम में आके महंगे होते हैं या सारा साल? नहीं, आम रूटीन में हमें भी क़ीदत है, हम भी ज़ाहिर है काम करते हैं, तो वैसे हमको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, बस एक मुनासिब सा मार्जिन रखा हुआ है हमने। इसके ऊपर होने वाली मेहनत की अगर बात की जाए तो ये हाथ से तैयार होते हैं? ये सारा हैंडमेड है, ये सब जो इसके ऊपर काम हुआ हुआ है ना ये सब हैंडमेड हुआ हुआ है। हमें डिटेल में समझाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब तो 5 फीट की एक पंजे की शक्ल इख्तियार हो गई है इस अलम पाक के। तो इस पर मेहनत कैसे कैसे, किस किस हिस्से पर जाके कैसे कैसे मेहनत हुई है? इसमें मेहनत ऐसे होती है, पहले ये आती है चादर, प्लेन चादर होती है। उसके बाद ये हमारे एक कंपाउंड होती है जिसे हम लॉक कहते हैं, उसके ऊपर लग जाती है। उसके ऊपर लगने के बाद ये फिर हमारे पास पूरा इसका जो है ना सांचा होता है, वो हम इसको फ्रेम करके, फिर ये जितना काम है ना सब ये हैंडमेड हाथ से होता है। और
बड़ी नफासत से करते हैं कारीगर और इसको। चीज़ बड़ी अहम है कि माशाल्लाह से अल्लाह उसके रसूल का और अहले बैत के नाम ऊपर जो है वो कुंदा किए गए हैं। तो इसमें जो है सफाई सुथराई का स्पेशली वज़ू खास का ख्याल रखा जाता है इसमें, इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है, ज़ेर ज़बर का ख्याल रखा जाता है, और नाम को ज़्यादा लुक देनी होती है हमने, क्योंकि नाम बड़े जाने होते हैं, इसलिए नाम को ज़्यादा लुक देते हैं, और इसमें हर चीज़ का एक अकीदतमंद ख्याल रखा जाता है। और इसी तरह मुझे इस झूले के बारे में जो है बताइएगा कि इस पर भी कुछ चांदी का काम हुआ है। हाँ जी, नहीं ये है स्टील का, मगर जो चांदी का काम करवाने वाला है ना, वो चांदी में ही करवाता है। ये आम रूटीन में तकरीबन कोई 20,000 रुपये का है। अगर हम इसको चांदी में तैयार करेंगे तो वो कम से कम भी कोई 4 लाख का तैयार होगा। इसकी तैयारी भी बड़ी एक मुनफरिद से तरीके से होती है। ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि इसको अब ये पूरी शक्ल देने में कितनी मेहनत लगी है, कितना टाइम दरकार होता है? इसमें इसको पूरी शक्ल देने में तकरीबन कोई 4 से 5 दिन लगते हैं, और इसका जो काम है वो ये शहजादा अली अस्कर के नाम से है। हाँ जी, और 4 से 5 दिन लग जाते हैं इसको। बंदा ये भी हैंडमेड है, तकरीबन सारा हमारा काम हैंडमेड है, चलें हमें ज़रा का काम कोई नहीं है।